All right, we have some breaking news coming in at top of this hour of former Mumbai top cop Pradeep Sharma, who has now been arrested by the NIA. Let me go across to Alicia, who is currently at, even as we speak right now, NIA conducting search operations at his NGO. Yes, Alicia, over to you. देखिए बिल्कुल सुबह 6 बजे से जहां पर एनआई की एक टीम प्रदीप शर्मा के एनजीओ पीएस फाउंडेशन पर जहां पर पहुंची थी और हमने देखा कि अब एनआई की टीम जो है वो लगभग 12 से 13 घंटे से ज़्यादा तक की सर्चेस कंडक्टेड करने के बाद यहां से कहीं ना कहीं पर निकल रही है। लेकिन हमने देखा कि जो है कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर जो है वो एनआई की ओर से सीज की गई है। खुद यहाँ पर लगातार एनआई के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं और कई ऐसे दस्तावेज जो है वो सीज किए गए। लगातार पिक्चर जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे जो डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए, खास तौर पर प्रिंटर जो है वो प्रदीप शर्मा के एनजीओ पीएस फाउंडेशन में जहां 13 घंटे से ज़्यादा एनआई के ऑफिशियल्स इस पर मौजूद थे, वहां पर मौजूद थे और वहीं पर अब एनआई की टीम जो है वो यहां से निकलते हुए दिखाई दे रही है। इम्पोर्टेंटली यहाँ पर दो एनआई की टीम जो है वो इस जगह पर पहुंची थी, लेकिन अब 13 घंटे के सर्चेस कंडक्ट करने के बाद जहां पर हमने एक ब्लैक कलर का बैग देखा जिसमें कहीं ना कहीं पर एक एविडेंस रखे हुए थे, वहां पर प्रिंटर जो है वो निकाले गए थे और साथ ही अब हम देख रहे हैं कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स फाइल्स जो है वो इस एनजीओ से निकाला गया है। जहां तक जानकारी मिली थी कि जब एनआई की टीम सुबह 6 बजे एनजीओ पर पहुंची थी उसके दौरान जो है खुद वहां पर जो स्टाफ जो कर्मचारी उस एनजीओ में काम कर रहे थे उनके मोबाइल साइड में एक तरफ एनआई के ऑफिशियल्स की ओर से सीज किए गए थे और वहीं पर सभी को अंदर तब तक रखा गया था, तब तक वहां पर रहने के लिए कहा गया था जब तक एनआई की टीम अपनी जांच पर जुटी थी। अब जहां तक हम देख रहे हैं कि एनआई की टीम जो कि अब यहां से यानी एनजीओ से निकल रही है, लगभग 13.5 घंटे तक की सर्चेज जो है यानी सुबह 6 बजे एनआई की टीम मौके पर पहुंची थी और यहाँ पर सर्चेस कंडक्ट किए जा रहे थे। खुद सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं पर सारी चीज़ों की निगरानी यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन इम्पोर्टेंटली इतने घंटे तक की सर्चेस कंडक्ट करने के बाद हमने देखा कि प्रदीप शर्मा फाउंडेशन से जहाँ पीएस फाउंडेशन से एनआई ऑफिशियल्स एक बंच पूरा हमने देखा कि फाइल्स के जो बंच थे वो लेकर निकली। साथ ही कई जो प्रिंटर है वो भी ऑफिस से बरामद किए गए। उसके बाद यहाँ पर जो है लगातार अब एनआई की टीम निकलते हुए नजर आ रही है। यानी एक तरफ सुबह 6 बजे यानी सुबह 6 बजे एनआई की एक टीम जो कि प्रदीप शर्मा के घर पर छापेमारी कर रही थी, वहीं पर दूसरी टीम जो है वो प्रदीप शर्मा को लेकर मुंबई पहुंचे थे, क्योंकि प्रदीप शर्मा जो कि अपने पुणे के आंबिवली के फार्म हाउस पे मौजूद थे वहाँ से उनको लेकर आए थे। वहीं पर तीसरी जगह यानी प्रदीप शर्मा का एनजीओ पीएस फाउंडेशन जहां पर एनआई की टीम यहां पर पहुंची थी, 2 टीम यहां पर पहुंची और लगातार छापेमारी जो है वो की जा रही थी, जिसके बाद कई डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए और साथ ही प्रिंटर को भी सीज किया गया। Staying with these pictures, take us through what they found in the case so far, Alicia, and why are they there, and what do they suspect on where these printers were used, etc. देखिए निरंजन, खासतौर पर प्रदीप शर्मा के इस एनजीओ पर जहां पर पीएस फाउंडेशन पर खुद छापेमारी के लिए एनआई की टीम पहुंची थी, वो इसलिए क्योंकि एक कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अब एनआई की टीम देख रही है। कोर्ट के दलीलों को अगर देखें, जहां पर एनआई ने साफ तौर पर ये चीज़ें बताई थी कि जब सतीश और मनीष, जहां पर इन दोनों ने मनसुख हिरेन की हत्या करने के बाद सबसे पहला फ़ोन जो है वो प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे को किया था। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि खुद वहां पर जो है कई ह्यूज ट्रांजैक्शन जो है वो सतीश और मनीष को दिए गए थे, यानी उनको अमाउंट दिए गए थे। अब इसी अमाउंट को देखते हुए हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो प्रदीप शर्मा का यहाँ पर देखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर सभी को ये पता है कि प्रदीप शर्मा जो कि शिवसेना के लीडर है और वहीं पर अब उनका एक खुद का एनजीओ भी है। और यही जानकारी के साथ जहाँ एक तरफ उनके घर पर जो है छापेमारी की गई थी और इसी छापेमारी के दौरान ह्यूज अमाउंट जो है वो पाए गए थे। न कि सिर्फ ह्यूज अमाउंट पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और साथ ही फुटेजेस, आईपीआर, ये सभी को सीज किया गया था, जिसके साथ अब प्रदीप शर्मा को जो है कन्फ्रंट किया जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंटली इस एनजीओ की बात करें जहां पर सुबह 6 बजे से यहां पर एनआई की 2 टीम इस मौके पर पहुंची थी,
पहुंचने के बाद यहाँ पर जितने स्टाफ अंदर मौजूद थे उन सभी को सुबह 6 बजे से लेकर अंदर ही रोका गया था और अब तक उनको नहीं छोड़ा गया था। उनके फ़ोन भी जब्त कर लिए गए थे जब तक एनआईए की कार्रवाई पूरी नहीं होती। और अब हमने जहाँ पर देखा कि एक ब्लैक कलर का बैग जो है वो लेकर एनआईए की टीम निकली है, साथ ही एक प्रिंटर है। यानी इस एनजीओ के ज़रिए जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस एनजीओ के ज़रिए भी प्रदीप शर्मा किया गया हो या फिर इस एनजीओ में जितना पैसा कहाँ से आता हो, ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अब जांच जो है वो एनआईए की टीम उसी प्रिंटर जो डेटा मिलेंगे एनआईए को एक फॉरेंसिक में, जहाँ पर इन सभी को चीज़ों को भेजा जाएगा, जिसके बाद जो डेटा सामने आएगा उसी डेटा से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर जो है एनआईए की टीम इस पर जांच करेगी। Okay, stay with the pictures. There have been already 7 arrests made, and 3 more arrests have been made today. Now, what's the official version on the role, the alleged role of Pradeep Sharma, and also, yeah, I'm handing it back to you. What's going on there, Alisha? देखिए निरंजन, फिलहाल एनआईए की टीम जो है वो ज़रूर निकल चुकी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज़रूर कि उस एनजीओ पर जाकर देखें जहां पर छापेमारी खुद एनआईए की ओर से की गई है। इम्पोर्टेंटली आज कोर्ट में बात करें, क्योंकि प्रदीप शर्मा को जहां पर आज प्रोड्यूस किया गया था उस दौरान Just lost the connection there as she gets into the lift and goes inside the NGO. Just waiting for those pictures as we get her connection back. The moment we have Alisha back, we'll go across to her, but she's at the location, the only channel reporting live from the NGO where this former encounter specialist was operating from. That was his NGO. I think we lost the line with Alisha there, but that's the breaking news story on Republic TV. A printer was seized. Okay, I think let's go back to Alisha. Let's go back to Alisha. She's right there. यहाँ पर जितने भी स्टाफ है कहीं ना कहीं पर देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पीएस फाउंडेशन के, जहाँ पर सुबह 6 बजे से यहाँ पर एनआईए की टीम मौके पर पहुंची थी। यहाँ लगातार छापेमारी जो है वो एनआईए टीम के ओर से की गई थी। पहली तस्वीरें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर जहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी ऑफिस में जहाँ पर एनआईए की 2 टीमें हमने देखी और यहीं से जो है डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए, यहीं से प्रिंटर जो है वो सीज किया गया। दूसरे और जगह को अगर देखें, यहाँ से अगर कोई ऑफिस यहाँ पर अगर हम देख पाए तो ये पूरा ऑफिस है एनजीओ का, कहीं ना कहीं पर ये ऑफिस पूरे एनजीओ का है और हम कोशिश करेंगे हर एक जगह का जो है एक्सेस अगर ले पाए। देखिए बिल्कुल एक तस्वीर है जहाँ पर हम शायद ये इस रूम पे पहुँचे जहाँ प्रदीप शर्मा शायद यही बैठता है। ये प्रदीप शर्मा का ऑफिस है और प्रदीप शर्मा का इसी ऑफिस पर लगातार जांच जो है वो की गई थी। यहाँ पर लगातार खुद यहाँ पर छानबीन जो है वो एनआईए टीम की ओर से की गई थी। सुबह यहाँ पर कितने बजे एनआईए की टीम आई थी वो मालूम नहीं मुझे। आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ, यहीं पे जॉब करता हूँ, लेकिन अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ ऑफिस से। नहीं, बट यहाँ पर ये प्रदीप शर्मा के ऑफिस है, यहीं पर सारे काम काज आते थे। कौन मिलने आता था उनको, आपको कोई नहीं वो नहीं कुछ पता नहीं, कोई आइडिया। एनआईए की टीम ने क्या पूछताछ की, कुछ बताया गया, क्या खुलासा है, क्या किस चीज़ों को लेकर है, क्यों किस लिए आई थी? नहीं कुछ नहीं पूछा मेरे से, ऐसा कुछ बात ही नहीं होनी चाहिए। तो किस लिए आए थे, कुछ बताया, क्या पूछ? तो फिलहाल यहाँ पर कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ बिल्कुल हमने आपको ये तस्वीरें सबसे पहले जहाँ पीएस फाउंडेशन के दिखा रहे हैं हर एक चीज़ को लेकर। पहले तो हमने आपको दिखा दिया कि प्रदीप शर्मा का मेन ऑफिस जहाँ पर एनआईए की टीम ने बिल्कुल यहाँ पर आकर जो है जांच की गई थी, हर एक चीज़ों को लेकर यहाँ पर जांच किया गया, जिसमें से प्रिंटर जो है वो सीज की गई। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है जो अभी भी फिलहाल वहाँ पे कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ज़रूर रखे गए हैं और पीएस फाउंडेशन को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स है वो एनआईए तो अपने साथ जब्त कर लेकर गई है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो प्रिंटर को भी इस ऑफिस से निकाला गया, यानी सुबह 6 बजे से जो एनआईए सूत्रों से पता चल रही है कि सुबह 6 बजे से एनआईए के ऑफिशियल्स जो कि पीएस फाउंडेशन जो कि प्रदीप शर्मा का जो एनजीओ है यहाँ पर पहुंची थी। एक बड़ा बैग हमने देखा ब्लैक कलर का, जिसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखे गए थे और अब एनआईए की 2 टीम जो यहाँ पर पहुंची थी, करीबन 13 घंटे तक जो है एनआईए की टीम थी, जिसके सर्चेस कंडक्ट करने के बाद वो यहाँ से वो निकल चुकी है। Okay, stay with us. We'll have to take a break. I'm being told we have to take a break, but you be with us, Alisha. We'll take a break and come back with the live coverage that you're getting us from the
NGO of Pradeep Sharma, the encounter specialist who has now been arrested by the NIA.